आज हम कारक क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और कौन से कारक में क्या विभक्ति होती है और किस विभक्ति का क्या चिन्ह होता है। तो पहले हम देखते हैं कि कारक क्या होते हैं। कारक वाक्य में क्रिया के साथ जिन शब्दों का सीधा संबंध होता है अथवा क्रियापद के अर्थ में सहायता करने वाले वाक्य के जो अन्य पद होते हैं वो कारक होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। रामः गृहं गच्छति। राम घर को जाता है। यहाँ पर गच्छति क्रियापद है। राम जाने की क्रिया को कर रहा है, इसलिए वह कर्ता कारक है। और ग्रह पद में कर्म कारक है। यहाँ पे दोनों पद का क्रिया से संबंध है और क्रिया के अर्थ को पूरा करने में दोनों सहायक हैं। राम जाता है। राम कहाँ जाता है? घर को जाता है। तो इसलिए इसमें कर्ता कारक और ग्रह शब्द में कर्म कारक है। बालकः आपणं गच्छति। बालक बाजार को जाता है। तो यहाँ पे बालक जाता है। कहाँ जाता है? बाजार को जाता है। तो दोनों जो पद हैं वो क्रिया को करने में सहायक हो रहे हैं, अर्थ को पूरा करने में। छात्रः पुस्तकं पठति। पढ़ती क्रिया है, पठति। और छात्र कौन पढ़ता है? छात्र पढ़ता है। तो छात्र कर्ता कारक हो गया। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो इसमें कर्म कारक हो गया। और पढ़ने से दोनों ही पदों का संबंध है। रमा नृत्यति। नाचती है। कौन नाचती है? रमा नाचती है। तो यहाँ रमा का क्रियापद से सीधा संबंध है। तो ये कारक हुए। तो और अब कारक कितने प्रकार के होते हैं इसको हम जानते हैं। ये कारक जो हैं संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्तृकारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। पहला हम पढ़ते हैं कर्ता कारक कि किसको कहते हैं। कर्तृकारक जो क्रिया को करता है वह कर्ता कारक होता है। अब उदाहरण से हम समझते हैं। और कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है ने। अब जैसे हम यहाँ उदाहरण देखते हैं कि जो क्रिया को करता है वह कारक होता है। रामः गच्छति। राम जाता है। गच्छति यहाँ क्रियापद है। कौन जाता है? राम जाता है। तो यहाँ जाने की क्रिया को कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पे राम कर्ता कारक है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामः। अहम पुस्तकं पठामि। मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। तो यहाँ पठामि क्रियापद है। तो पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ अहम जो है कर्ता कारक है। स रामं ग्रामं गच्छति। वह गांव को जाता है। जाता है। कौन जाता है? वह जाता है। तो वह जो है कर्ता कारक है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सा फलम खादति। वह फल को खाती है। खाती है। कौन खाती है? वह। तो यहाँ पे ये कर्ता कारक है और इसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो और चिन्ह भी हुआ। किसने फल को किसने खाया? राम ने। ये वह उसने खाया। जाता है। कौन जाता है? राम ने जाता है। तो इस तरह से हमारा कर्ता कारक
हुआ। अब हम देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक कर्ता को जो करना यानी जो करता है उसको जो करना अभिष्ट यानी अच्छा लगता है, उस या जिस फल जिसका फल क्रिया पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका जो द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो को होता है। तो उदाहरण से हम समझते हैं। बालकः पत्रम लिखति। बालक पत्र को लिखता है। तो यहाँ पे लिखना क्रियापद है। लिखता है, कौन लिखता है? बालक लिखता है। तो बालक यहाँ पे कर्ता पद है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब बालक को यहाँ पे क्या लिखना अभिष्ट है यानी अच्छा लगता है? पत्र को लिखना अच्छा लगता है, तो इसलिए पत्र पद में कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक पत्र को लिखता है और चिन्ह भी को आया है। शिशु दुग्धम पीबति। क्रियापद है। पीबति पीता है। कौन पीता है? शिशु पीता है। तो शिशु कर्ता पद है और शिशु को क्या पीना, अब कर्ता को यहाँ क्या अभिष्ट लग रहा है, क्या पीना अच्छा लगता है? दूध को पीना अच्छा लगता है। तो इसलिए दुग्ध जो है वो कर्म कारक है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और चिन्ह आ गया आपका को। शिशु दूध को पीता है। अब अगला उदाहरण और देखते हैं। सह विद्यालयम गच्छति। वह विद्यालय को जाता है। जाता है, कौन जाता है? वह जाता है। तो यहाँ पे ये कर्ता पद हो गया, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब इसको कहाँ जाना अच्छा लग रहा है कर्ता को? क्या अभिष्ट है? विद्यालय को जाना। उसको विद्यालय को जाना अच्छा लगता है, तो इसलिए विद्यालय जो है वो कर्म पद है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और चिन्ह भी को आया है। वह विद्यालय को जाता है। अब करण कारक को देखते हैं। जिस साधन से कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं और उस पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं। त्वम कमलेन कलमेन पत्रम लिखसी। तुम कलम से पत्र को लिखते हो। तो लिखते हो, तो लिखता है, कौन लिखता है? तुम लिखते हो। तो त्वम कर्ता कारक हुआ। किसको लिखता है? पत्र को लिखता है। तो पत्र उसको कर्म कारक हुआ, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। और किससे लिखता है, मतलब पत्र को लिखने का साधन क्या है? कलम से। कलम से लिखता है, तो पत्र को लिखने का साधन हुआ कलम। तो यहाँ पे एक करण कारक है और उस पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कलम से लिखता है और चिन्ह भी आपका से आ गया। उसका चिन्ह जो है से होता है। तो तुम कलम से पत्र को लिखते हो। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। खेलते हैं, खेलते हैं, कौन खेलते हैं? बालकाः बालकाः, तो बालक खेलते हैं। तो बालक कर्ता कारक है। और किससे खेलते हैं? उनके खेलने का साधन क्या है? गेंद। गेंद से खेलते हैं, तो इसलिए ये गेंद कंदुक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और करण कारक है कि बालक गेंद से खेलते हैं। अब अगला जो कारक है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह जो होता है वो होता है के लिए, जिसके लिए कार्य को करते हैं। कर्ता जिसके लिए कार्य को करता है उस पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और
जो कार्य करता है वो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कार्य को करता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण से जैसे उदाहरण है, माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति। माता पुत्र के लिए कपड़े लाती है। आनयति लाती है क्रियापद है। कौन लाती है? माता लाती है। तो माता करता है कि कौन लाती है? माता लाती है। किसको लाती है? वस्त्रों को लाती है। वस्त्रों को, तो इसमें कर्म कारक है इस पद में और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब कर्ता जिसके लिए कार्य को करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो माता वस्त्र लाती है। किसके लिए लाती है? पुत्राय, पुत्र के लिए। तो इस पुत्र पद में संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और चिन्ह है के लिए। माता पुत्र के लिए कपड़े लाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। ते पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। वे सब पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं क्रियापद है। कौन जाते हैं? वे। तो वे कर्ता पद हुआ, उसमें प्रथमा विभक्ति का लग गया, प्रथमा विभक्ति लग गई। और वो जो कर्ता है कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है। तो यहाँ इसमें कर्म कारक हो गया और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब वो विद्यालय में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं विद्यालय में? पठनाय, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इसमें कि कर्ता क्या कर रहा है? विद्यालय को जाके किस लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें और चिन्ह आ गया के लिए, पढ़ने के लिए। तो हो गया ते पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। वह सब पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं। अब है अपादान कारक। अपादान कारक में हमेशा पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है और उसका जो चिन्ह है वो है से, यानी अलग के अर्थ में। समझते हैं परिभाषा से पहले। जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से या स्थान से अलग होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब देखते हैं कैसे अलग होते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पे वृक्ष से जो है पत्ते अलग हो रहे हैं। तो इसलिए जिससे अलग होते हैं उसमें उस पद में पंचमी विभक्ति का और अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे अपादान पद जो है वो वृक्षात् है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और से जो है चिन्ह अलग के अर्थ में भी पता हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब है एक और उदाहरण देखते हैं। लतायाः पुष्पाणि पतन्ति। लता से फूल गिरते हैं। यहाँ पे भी लता से फूल गिर रहे हैं। तो यानी लता से फूल जो हैं अलग हो रहे हैं। तो इसलिए लताया जो शब्द है उसमें अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और चिन्ह जो से आया है वो अलग के अर्थ में आया है कि यहाँ पे अलग हो रहे हैं। एक और उदाहरण। मेघात जलम पतति। बादल से जल गिरता है। तो जल, मेघ से जल गिर रहा है तो यानी बादलों से जल अलग हो रहा है।
किससे अलग हो रहा है? बादलों से। तो जिससे अलग होते हैं उसमें अपादान कारक होता है और उसी में फिर पंचमी विभक्ति लगती है। तो बादल से जल गिरता है, इसलिए ये अपादान कारक है। अब हम इसके बाद हम पहले संपदा जो छठा कारक है उसको देखते हैं। जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम बाद में देखेंगे। तो अगला कारण है हमारा अधिकरण कारण। अधिकरण कारण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका जो चिन्ह होता है सप्तमी विभक्ति का होता है में पर। तो अब इसका पहले परिभाषा देखते हैं अधिकरण कारक की। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात कर्ता कर्म की क्रिया जहाँ होती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक जो है अधिकरण कारक वो होता है जहाँ पे कर्ता क्रिया को कर रहा है, जिस जगह पे क्रिया हो रही है उस वो अधिकरण कारक होता है। उदाहरण से समझते हैं। विद्यालये छात्राः पठन्ति। विद्यालय में छात्राएं पढ़ती हैं। तो हमारी परिभाषा क्या थी कि कर्ता कर्म की क्रिया जहाँ होती है। अब ये जो क्रिया है यहाँ पढ़ने की और यहाँ पे कर्ता है छात्राः। तो इन की जो छात्रा जो करता है उसकी क्रिया जो है पढ़ने की वो कहाँ हो रही है? विद्यालय में हो रही है। तो इसलिए विद्यालय पद जो है वो अधिकरण कारक है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और चिन्ह भी में आया है। छात्राएं विद्यालय में पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। छात्राएं विद्यालय में पढ़ती हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। बने सिंह गर्जति। वन में शेर दहाड़ता है। तो यहाँ जो गर्जने की क्रिया है उसको कर्ता कहाँ पे कर रहा है? यहाँ गर्जती कौन गरजता है? सिंह गरजता है। और तो ये जो कर्ता हुआ, ये कर्ता जो है गरजने की क्रिया को कहाँ पे कर रहा है? वन में। तो इसलिए वन में जो पद है वो अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वन में शेर दहाड़ता है। खटवायाम शिशु सेते। खाट पर शिशु सोता है। यहाँ है शिशु सोता है। कौन सोता है? शिशु सोता है। तो ये शिशु कहाँ पे सोने की क्रिया को कर रहा है? खाट पर। तो खाट पर में अधिकरण कारक है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ और चिन्ह भी आपका पर आ गया कि खटवायाम शिशु सेते। खाट पर शिशु सोता है। तो ये हमारे जो 6 कारक थे वो पूरे हुए। और अभी जो हमारी षष्ठी विभक्ति है जिसको हम संबंध कहते हैं, उसको संस्कृत में उसको संबंध को कारक नहीं मानते हैं। और संबंध होता क्या है उसको हम जान लेते हैं और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके चिन्ह सबको जानते हैं। संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द हैं उन्हें संबंध कहलाते हैं। और उन संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसके जो चिन्ह होते हैं वो का, की, के होते हैं। तो अब हम उदाहरण से देखते हैं कि संज्ञा पदों में जो संबंध कैसे बताते हैं। श्री रामस्य पत्नी सीता आसीत। श्री राम की पत्नी सीता थी। तो यहाँ पे राम का और जो संबंध सीता से हो रहा है कि राम की पत्नी सीता थी।
तो जिससे संबंध होता है उस पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राम का किससे संबंध है? पत्नी सीता से। तो यहाँ पे इसमें संबंध है सीता और राम में, और इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और चिन्ह भी है कि श्री राम की पत्नी सीता थी। अगला एक और उदाहरण देखते हैं संबंध का और षष्ठी विभक्ति का। राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन, कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहाँ पे राजा दशरथ के जो 4 पुत्रों का जो संबंध है वो किससे है? राजा दशरथ से। तो इसलिए राजा दशरथ और जो पुत्रों में संबंध है, तो इसलिए राजा दशरथ में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और चिन्ह आ गया आपका कि राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन, कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। एक और उदाहरण देखते हैं। इदम तव भवनम अस्ति, यह तुम्हारा भवन है। तो यहाँ भवन का और तव का संबंध है कि किसका भवन है? तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम्हारा में तव में यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इदम तव भवनम अस्ति, यह तुम्हारा भवन है। तो इस तरह से हमने इन 6 कारक और सातों विभक्ति के बारे में जाना। और अब हम देखते हैं कि उपपद विभक्ति क्या होती है। संस्कृत में कुछ पद हो, जैसे बिना, स, प्रति, नम, क्रुद्ध इत्यादि अव्यय पद होते हैं, जिनके साथ निश्चित विभक्ति का प्रयोग होता है। जब इस प्रकार के शब्दों के आधार पर विभक्ति लगाई जाती है तो उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात जहाँ पर वाक्य में कारक चिन्हों के आधार पर जहाँ पदों का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। और जहाँ चिन्हों के आधार पर नहीं, इन अव्यय पदों के आधार पर विभक्ति का प्रयोग होता है, उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। अब उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे प्रति, सर्वतः, परितः, धिक्, उभयत आदि पदों के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जब ये पद जो हैं किसी वाक्य में आते हैं तो वहाँ चिन्ह के आधार पर नहीं, इन शब्दों के आधार पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं। वृद्धः उद्यानं प्रति गच्छति, वृद्ध उद्यान की तरफ गच्छति जाता है। तो यहाँ पे हिंदी इसके देखें कि चिन्ह के हिसाब से देखें तो यहाँ पे उद्यान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। वृद्ध जो है उद्यान की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे षष्ठी चिन्ह के हिसाब से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे प्रति शब्द आ गया तो इसलिए इसमें यहाँ पे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण, नगरम उभयतः वृक्षा सन्ति, नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पे नगर के अगर चिन्ह से हम देखें तो नगर पद में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी कि नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। के से चिन्ह आया के, लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि उभयत शब्द आने से इस पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। ये नियम है कि इन शब्दों के आने से द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति,
विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। विद्यालय के, तो विद्यालय के लिए यहाँ षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे परितः शब्द आया है तो जिसके चारों ओर हैं उसमें षष्ठी की जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब ऐसे ही कुछ शब्द हैं जहाँ पर तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जैसे साकम, सह, सार्धम, समम, सदृश, तुल्य इत्यादि जो शब्द हैं उनके आने से वाक्य में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। बालक बालकेन सह खेलति। बालक बालक के साथ खेलता है। यहाँ पे देखो, बालक बालक के साथ खेलता है। तो यहाँ बालक के, बालक बालक बालकः, बालक के, तो हमें यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए थी, लेकिन सह शब्द के आने से यहाँ पर बालक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक बालकेन सह खेलति। बालक बालक के साथ खेलता है। अब जैसे दूसरा एक शब्द लेते हैं कि अलम शब्द है। अलम, अगर वाक्य में अलम शब्द आया है तो उसके अगर, और वो भी क्योंकि अलम शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन अगर अलम शब्द मना करने के अर्थ में आया है तो जिस चीज़ को मना करेंगे उस पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा अलम पद के आने से। तो जैसे यहाँ है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। तो यहाँ पे शोर करने के लिए मना कर रहे हैं, अलम का अर्थ है यहाँ पे मत करो। तो यहाँ पे अलम पद जो है वो मना करने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो इसलिए इस पद में यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अलम कोलाहलेन। अब चतुर्थी विभक्ति में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आने से चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा, जैसे नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, रुच, क्रुद्ध आदि ऐसे जो ये पद हैं इनके आने पर वाक्य में अगर ये पद आएंगे तो चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। उदाहरण से समझते हैं। नमः शिवाय, शिवाय को शिव को नमस्कार है। कारक विभक्ति के हिसाब से शिव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, शिव को, क्योंकि यहाँ पे को चिन्ह आया है, लेकिन वाक्य में यहाँ नमः शब्द आया है तो नमः शब्द के आने से शिव में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसलिए नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार है। आगे दूसरा एक शब्द था स्वस्ति। तो यहाँ पे प्रजा का, प्रजाभ्य स्वस्ति, कि प्रजा का कल्याण हो। तो उसके कारक विभक्ति के हिसाब से यहाँ पे प्रजा का षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन स्वस्ति शब्द आने की वजह से प्रजा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रजाभ्यः स्वस्तिः, कि प्रजा का कल्याण हो। अब अलम शब्द का, वहाँ पे अलम शब्द का प्रयोग अभी हमने बताया था कि तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा मना करने के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे जो अलम पद का प्रयोग हुआ है वो पर्याप्त के लिए, कि बच्चे कि बस आपके लिए इतना बहुत है के अर्थ में यहाँ पे, जैसे एतद दुग्धम बालकाय अलम,
यह दूध बालक के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे अलम शब्द जो है वो पर्याप्त के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पे अलम पर्याप्त शब्द अर्थ के लिए आया, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ अलम के साथ द्वितीय विभक्ति का तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो एतत् दुग्धम बालकाय अलम, तो यहाँ पे आपका ये इस पद की वजह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखते हैं कि ये कुछ शब्द हैं। ऋते, वही, अनंतरम, प्र प्लस भू धातु आदि जो है ये शब्द हैं, अगर ये वाक्य में आएंगे तो आपका जो वाक्य में जो कारक विभक्ति के चिन्ह के हिसाब से प्रयोग नहीं होगा। इन शब्दों के आधार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। छात्रः कक्षायाः बहिः तिष्ठति, छात्र कक्षा के बाहर खड़े हैं। तो यहाँ पे बही शब्द के आने से कि किसके बाहर खड़े हैं, कक्षा के, तो इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। छात्र कक्षा के बाहर खड़े हैं, तो कारक विभक्ति के चिन्ह के हिसाब से कक्षा के, तो कक्षा के, तो के शब्द आता है षष्ठी विभक्ति में, तो इसलिए यहाँ पे बही शब्द आने की वजह से इस पद में जिसके बाहर खड़े हैं उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो छात्र कक्षाया बहिः तिष्ठति, छात्र कक्षा के बाहर खड़े हैं। ऐसे ही यहाँ पे आया है कि एक पद उदाहरण देखते हैं। प्रभृति, एक है भी ये धातु है जिसका अर्थ है डरना। तो अगर ये पद आया है, क्रियापद आया है, तो भी आप पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। बालः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है, बालक शेर से डरता है। तो यहाँ चिन्ह के हिसाब से शेर से डरता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ विभेति की क्रियापद आने की वजह से जिससे डर रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो बाल सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है, तो यहाँ इसकी वजह से इस पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला एक और कुछ पद हैं। ऊपरी, अधः, पृष्ठतः, पुरतः, पश्चात आदि जो शब्द अगर वाक्य में आ रहे हैं तो उनके आने से वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षस् उपरि वानराः क्रीडन्ति, वृक्ष के ऊपर वानर खेलते हैं। तो वृक्ष के यहाँ पे ऊपरी शब्द आ गया, तो जिसके ऊपर खेलते हैं उस पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, ऊपरी सब पद की आने की वजह से। और एक और उदाहरण अधः का लेते हैं। भूमे अधः जलम अस्ति, अधः का अर्थ होता है नीचे, कि भूमि के नीचे जल है। तो यहाँ पे अधः शब्द आने की वजह से भूमि पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भूमे की भूमि के नीचे जल है। कुछ और शब्द स्नेह, कुशल, प्रवीण, विश्वास आदि अगर शब्द वाक्य में आए हैं तो वहाँ पर भी कारक चिन्ह के हिसाब से विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इन पदों के हिसाब से ही प्रकृति विभक्ति का प्रयोग होता है।
जैसे ये जो शब्द आएंगे स्नेह, कुशल, प्रवीण, विश्वास, ये जब शब्द आएंगे वाक्य में तो सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। उदाहरण से समझते हैं। पिता पुत्रे स्नेहयति, यहाँ पे पिता पुत्र से या पुत्र को प्यार करता है या स्नेह करता है। तो यहाँ पे चिन्ह के कारक चिन्ह के हिसाब से देखें तो पुत्र को, तो यहाँ पे पुत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन इसने क्रियापद आने की वजह से यहाँ पे पुत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिता पुत्रे, पुत्र को स्नेहयति, स्नेह करता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, निपुण शब्द का देखते हैं। निपुण, सह अध्ययने निपुणः अस्ति, वह अध्ययन में निपुण है। तो यहाँ पे निपुण शब्द की आने की वजह से जिसमें निपुण है उस पद में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि वह अध्ययन में निपुण है। तो बच्चों, ये अभी आज हमने कारक के बारे में, विभक्ति के बारे में अध्ययन किया और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपके अगर कोई भी सवाल या डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।